गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल झाचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पांचवें पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो करने थे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट का ट्रांसलेशन खत्म किया था और आज जो है इसके वर्किंग विद टेक्स्ट वाला जो फर्स्ट भाग है प्रश्नों का, उसमें से कुछ प्रश्न जो है वो आज करेंगे हम। पहले प्रश्न क्या है, क्या पूछा गया प्रश्न, और उसके बाद उसका संभावित उत्तर जो है क्या हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। और एक एक प्रश्न जो है वो बढ़िया तरीके से समझ करके प्रश्न का ट्रांसलेशन और फिर उत्तर का भी ट्रांसलेशन जो है वो मेरा करवाने का प्रयास रहेगा। तो ध्यान से सुने इसको और फिर जो है वो समझ करके लर्न करके बढ़िया तरीके से इनको कॉपी में करें। तो सबसे पहले हम जो है वो फर्स्ट प्रश्न जो है, पहला प्रश्न जो है क्या कहता है और उसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए पूछा है, व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर गेस्टर एंड बूट मेकर। एक बूट निर्माता के रूप में श्रीमान गेस्टर के बारे में लेखक के क्या विचार थे, लेखक की क्या राय थी। लेखक उनको एक बूट निर्माता के रूप में, बूट बनाने वाले के रूप में किस प्रकार का व्यक्ति मानता था, कैसा व्यक्ति मानता था, लेखक की उसके बारे में राय क्या थी, क्या होंगे। तो देखिए, इन द ऑथर्स ओपिनियन, लेखक की राय में, लेखक की राय में मिस्टर गेस्टर वाज मास्टर क्राफ्ट्समैन। लेखक की राय में श्रीमान गेस्टर जो है वो एक मास्टर क्राफ्ट्समैन यानी बहुत अच्छा दस्तकार, बहुत अच्छा कारीगर कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। एक बहुत ही अच्छा जो है वो क्राफ्ट्समैन या दस्तकार जो है वो थे, जो who loved his work, जो कि अपने व्यवसाय से, अपने पेशे से प्यार करते थे, अपने व्यवसाय से उनको स्नेह था, अपना व्यवसाय उनके लिए अच्छा था, वे अपने व्यवसाय को अच्छा मानते थे। He put his heart and soul in his trade to make the best boots in town। कस्बे में सबसे अच्छे बूट बनाने के लिए, कस्बे में सबसे अच्छे बूट बनाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ जो है अपने उस व्यवसाय में लगा दिया। अपना सब कुछ, हार्ट एंड सोल का मतलब सब कुछ, तन मन धन, हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल, तन मन धन, अपना सब कुछ जो है वो उसने अपने उस व्यवसाय में, अपने व्यवसाय को चमकाने में लगा दिया था, शहर में सबसे अच्छे बूट बनाने के लिए। These boots were beautiful, और ये जूते जो बनाता था वो सुंदर होते थे। एंड लॉन्ग लास्टिंग, और लंबे समय चलने वाले, किस्म अच्छी होती थी, अच्छे किस्म का चमड़ा यूज करते थे, उसकी सिलाई की भी अलग ही विशेषता थी, विशिष्ट प्रकार की सिलाई करते थे, मजबूत सिलाई होती थी, जिससे उसके बनाए हुए जूते एक तो सुंदर होते ही थे, उसके बाद बहुत लंबे समय तक चलने वाले भी होते थे। ऐसा लेखक की राय जो है वो उस जूते बनाने वाले श्रीमान गेस्टर के बारे में थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, why did the author visit the shop so infrequently? एक फ्रीक्वेंटली होगा, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार। इनफ्रीक्वेंटली उसका अपोजिट है और इसका मतलब होता है प्राय, कभी कभार।
तो लेखक जो है उसकी दुकान पर कभी कभार ही जाना क्यों होता था, नियमित रूप से उसकी दुकान पर क्यों नहीं जाता था? ऐसा क्या कारण था कि वो लंबे समय के बाद में जो है उसकी दुकान पर जा पाते थे? ऐसा क्या कारण? तो सीधी सी बात, अगर हम अनुमान लगाएं, तो सोचें, थोड़ा दिमाग पर जोर दें, तो अपन को मालूम हो सकता है कि क्यों जो है हम जैसे जिस प्रकार से जैसे अपने जूते लाने हैं या कपड़े लाने हैं, तो किसी दुकान पे अपन जाते हैं और वहाँ से कपड़े सिला करके हम पहन लेते हैं, फिर हमारा जो है उस दुकान पर काफ़ी समय तक जाना क्यों नहीं होता है? सीधी सी बात है, क्योंकि जो चीज़ हम लाते हैं वो चीज़ चल रही होती है और हमें उस चीज़ की वापस ज़रूरत नहीं होती है, तब तक हम उस दुकान पर वापस नहीं जाते हैं। तो लेखक के भी यही कारण रहा होगा। देखा भी, the boots that Mr. Gaston made for him lasted so long and wore so well that the author did not need new pairs for a long time. जूते जो श्रीमान गैसलर बनाते थे वे काफी लंबे समय तक चलते थे, जिससे लेखक को दूसरे जूतों की काफी समय तक जो है वो जरूरत नहीं रहती थी। काफी समय तक वो जूते जो है चल जाते थे, इसलिए दूसरे जूतों की जरूरत लेखक को नहीं पड़ती थी, इसलिए उसको दुकान पर जाना नहीं पड़ता। 10 इस प्रकार he could visit the shop only when he had to order more goods, which was after long intervals of time. और इस प्रकार वे दुकान पे तभी ही जाते थे जब उनको बहुत सारे जूतों का ऑर्डर देना होता था, और ये जो है वो काफी समय अंतराल के बाद में हो पाता था। ठीक है, सीधी सी बात है पूरा करके, क्योंकि वो जूते जो है वो लंबे समय तक उसके बनाए जूते चलते थे, इसलिए जब तक जूते चल रहे हैं तब तक उनको कोई जरूरत नहीं होती थी, और जब जरूरत होती थी तब काफी टाइम हो जाता था, इसलिए अनियमित रूप से जो है उनकी दुकान पर जाया करते थे। अब नेक्स्ट, what was the effect on Mr. Gessner of the author's remark about the certain pair of boots? एक निश्चित प्रकार की जूतों की जोड़ी के बारे में लेखक की टिप्पणी का श्रीमान गेस्लर पर क्या प्रभाव पड़ा? लेखक ने एक बार एक जूतों की जोड़ी के बारे में उनसे श्रीमान गेस्लर से टिप्पणी की, कहा था उनको, तो उसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा? आपको ध्यान होगा, अगर पाठ को आपने ध्यान से सुना समझा है लेक्चर को, तो उसमें कहा था कि लेखक के कोई जूते जो है वो चरचर की आवाज़ कर रहे थे, वो लेखक के कहते हैं कि ये आपके बनाए हुए जूते जो है वो चरचर की आवाज़ करते हैं। तो इस टिप्पणी का जो है वो उस गेस्लर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए, when the author once remarked that a certain pair of boots he made for him cracked, जब लेखक ने यह कहा कि आपके बनाए हुए जूते जो आपने मेरे लिए बनाए थे वो चर की आवाज करते हैं, मिस्टर गेस्लर एक्सप्रेस्ड डिसबिलीफ। तो इससे श्रीमान गेस्लर को जो है वो अविश्वास हुआ, वे माने नहीं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनको अपने उत्पाद पर, अपने उत्पादों पर जो है वो पूरा जो है वो आत्मविश्वास था, कॉन्फिडेंट था उनको कि मेरे बनाए उत्पाद जो है वो गलत नहीं हो सकते, खराब नहीं हो सकते। ही वॉज डाउटफुल, उसको संदेह था that the author might have got the boots wet, कि लेखक ने हो सकता है कि उन जूतों को जो है वो भिगो दिया जिससे कि वे आवाज करने लगे हुए। He also asked the author to bring the boots to him for examination and offered to cancel any charges for it if they couldn't be set right.
और उसने लेखक को ये भी कहा था कि वे उन बूटों को वापिस उसके पास लाए और वह उसकी जांच करेगा, और अगर जांच करने के बाद अगर वो उनको सही नहीं कर सका और उसमें कुछ कमी रही तो उसके जो मूल्य है जूतों का वो रद्द कर देगा, यानी जूतों के पैसे नहीं लेगा, ऐसा उसने कहा था। तो ये जो है तीसरे प्रश्न का जो है वो आपके आंसर था। तो 3 प्रश्न जो है आपको आज अपने नोटबुक में करने हैं। आंसर जो है थोड़े आज विस्तृत है, इसलिए मैं चाहता हूं कि 3 प्रश्न ही करवाऊं। आप इनका स्क्रीनशॉट लें सबसे पहले तो, और उसके बाद बढ़िया तरीके से जूम करके अगर न दिखे स्पष्ट तो इनको अपनी नोटबुक में करें, और केवल करके छोड़ दें ऐसा ना करें। इनका आंसर को जो है वो आप लर्न करें, याद करें, और आपके उस पाठ में भी आपने अगर प्रयास पहले नहीं किया था, आप पाठ में से भी इनके जो है आंसर ढूंढने का प्रयास करें, जिससे कि आप उस पाठ में जो विषय वस्तु है पाठ की, या पाठ में जो भी सेंटेंस वगैरह जिस प्रकार का मैटर जो है उससे आपका सामना होगा, उससे आप परिचित होंगे, वापस उसको देखोगे तो ये चीज़ें जो है आपके क्लियर हो जाएगी। तो आप केवल लिख करके छोड़े नहीं, इनको लर्न करें, और आंसर इसका कहाँ से लिखा हुआ हो सकता है, इसका आंसर पाठ में कहाँ पर है, अंडरलाइन आप कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा किताब के टच में रहे, जिससे कि जो है वो आप और मजबूत होते जाएंगे, दिनों दिन मजबूत होते जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। और 3 प्रश्न आज के इस काम में करें, होमवर्क के रूप में बढ़िया तरीके से करें, राइटिंग का विशेष ध्यान रखें और फिर याद करें। और ये याद होने के बाद आगे वाले जो प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न इसमें रहे हैं इस पार्ट में, वो प्रश्न आगे वाले करेंगे। तो वो करने से पहले आपके ये तैयार हो जाए, इनके आंसर जो है वो आपको लर्न कर लो, तो आगे वाले जो है प्रश्न उनको करने में, उनको याद करने में आपकी आसानी होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें और सोच समझ करके प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है और उसका आंसर क्या हो सकता है। अगर आप खुद, मैं तो कहता पहले भी मैंने कई बार आपको बताया कि आपको मालूम है कि इसके पीछे, पाठ के पीछे जो प्रश्न उत्तर दिए हैं आपको करना है, अभी नहीं तो ये पाठ पूरा होने के बाद करना है। तो क्यों न जो जितना पढ़ाया है उससे जो प्रश्न बन रहा है, जो पीछे प्रश्न दिए हैं, उनको आप जो है वो ढूंढने का प्रयास साथ में करते रहें। और जब जो जो आगे बढ़ते जाए, ट्रांसलेशन होता जाए, जो जो प्रश्न बन रहे हैं वो प्रश्न आप करते जाए, प्रयास करते जाए, किताब में ही करते जाए, अंडरलाइन करते जाए, उनके आंसर को अंडरलाइन करते जाए। और जब लास्ट में उनके आंसर लिखने का समय आता है, मैं लिखवाता हूँ, तो आप जो है वो अपना, आपने जो अंडरलाइन किया है जो मैटर, उसमें से आपकी कहाँ गलतियाँ हैं, कहाँ से क्या होना चाहिए, और आपने कितना ज़्यादा लिखा है, कितना कम लिखा है, किसको कहाँ लिखा है, क्या लिखना चाहिए था, ये सभी चीज़ें जो है वो आपको वापस जो है वो दूसरी बार आप देखोगे तो वो स्पष्ट हो जाएगी। और ये मेहनत जो है वो आगे आपके बहुत काम आने वाली एक आदत बन जाएगी आपकी, और आपकी जो भी कंसेप्ट होगा, जो भी चीज़ें होगी, वो सब क्लियर हो जाएगा साथ में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, केवल लिखने में, कॉपियाँ भरने में न रहें, उनको समझने में, उनको लिखने में भी, और उसका अभ्यास करने, उनको ढूंढने में, क्योंकि आजकल जो ज़्यादातर पैसेज डाले जाते हैं परीक्षाओं में, और परीक्षा में आपको मालूम है पैसेज डाले जाते हैं, तो पैसेज के नीचे कुछ प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आपको उसमें ढूंढना पड़ता है। और ढूंढना पड़ता है जब आप पहले से प्रैक्टिस ही न करें और सीधा जो है परीक्षा में उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने पड़े आपको, तो गलतियाँ होना स्वाभाविक है। और वहाँ एग्जाम में अगर गलती होती है तो उसके नंबर आपको मालूम है कि कटते हैं। तो क्यों न ये प्रैक्टिस जो है इन पाठों के माध्यम से आप पहले से ही कर लें,
जिससे कि आगे परीक्षा में आपके उनकी गलतियां होने की संभावना बहुत कम रहे और आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ये चीज़ें मुझे बार बार न बतानी पड़े, मैं लगातार बताते आ रहा हूँ। प्रत्येक वीडियो लेक्चर के बाद में मेरा प्रयास रहता है कि मैं कुछ बातें जो है आपको याद दिलाता हूँ, लेकिन फिर भी जो है मुझे नहीं लगता कि जो है वो आप प्रैक्टिस करते होंगे। अगर बच्चे कुछ कर भी रहे हैं तो वो मुझे जो है वो उनके प्रैक्टिस किए उस मैटर को और उससे पिक्चर इससे सॉरी मोबाइल से जो है उसका फ़ोटो लेकर के मुझे भेजें, ताकि मुझे संतोष हो कि बच्चे जो है वो प्रयास कर रहे हैं। और अगर आज तक नहीं कर पाए हो प्रयास तो अब से लग जाए और प्रयास करें। और पीछे वाले पार्ट जो हो चुके हैं उनका भी आप बिना देखे जो है वो प्रश्न उठा लो, पार्ट में से प्रश्न उठा करके उनके आंसर जो है ढूंढने का प्रयास अपने मन से करो, तो इससे जो है वो आपको फायदा होने वाला है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। इसमें जो है कुछ प्रश्न जो है इसी बात के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के जो है वो मेरे हिसाब से 2-3 प्रश्न पीछे रहना चाहिए, तो वो प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। और उसके अलावा उसके आगे का जो वर्किंग विद लैंग्वेज वगैरह जो भी पार्ट है वो भी जो है वो हम अगले वीडियो लेक्चर में करने का प्रयास करेंगे। तो इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।